लाखों रोहिंग्या आके हमारे यहाँ पर आ गए, जो हमारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। सरकार का और सुप्रीम कोर्ट का उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है बिल्कुल भी, सिर्फ कुत्तों की संख्या इनको नजर आ रही है। कोई भी लड़की अगर रात में 11 बजे 12 बजे आए ना, उससे पूछेगा भाई साहब तुम्हें कैब ड्राइवर से डर लगता है, तुम्हें ह्यूमन से डर लगता है या तुम्हें कुत्तों से डर लगता है, वो सीधे बोलेगी कैब ड्राइवर से डर लगता है। अगर कांग्रेस गवर्नमेंट रहती 2014 के बाद तो क्या राम मंदिर का फैसला आता? आप इतना बता दीजिए, जैसे अनु पे बता दीजिए। नहीं आता ना, तो ऑब्वियसली सरकार कहीं ना कहीं डिसीजन को इन्फ्लुएंस तो करती है, इस बात को तो आप मानोगे। और ये रेखा गुप्ता और विपुल गोयल जी, ये इंडिविजुअल लोग हैं और ये सर बहुत गलत है सर। तो ये जो शेल्टर होम और पॉन्ड बनाने की जो वो होती है योजना होती है, वो बिल्कुल नाकामयाब होती है। सबसे बड़ी वाली बात है जो सरकार का जो नसबंदी का प्रोग्राम है, प्रोजेक्ट है, वो फेल हुआ है, वो फेल हुआ है। अगर फेल हुआ तो इतने सालों से ये लोग कर रहे हैं, केवल ये फाइलों में हुआ है। आज आपको कुत्तों से प्रॉब्लम हुई, आपने कुत्ते हटा दिए, कल को आपको गाय से, कबूतर से, बिल्ली से, बंदर से, अब सारे जानवर मिटा देना। अगर आपने सुना हो सनातन धर्म में पुराने जमाने में क्या होता है, पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की। अब कहाँ गया, अब कहाँ गया? नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं भैया जी का। जब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने लोगों को रोड पर ला दिया, जो एनिमल लवर हैं या फिर डॉग लवर हैं, जो कुत्तों को पसंद करते हैं या फिर एनिमल को पसंद करते हैं, वो रोडों पर आए हुए हैं और आंदोलन कर रहे हैं। हम बता दें कि हम गाजियाबाद में मौजूद हैं, जो दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में लगता है। इस मुद्दे को कवर करने के लिए हम जनता और जनता की राय को से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर में ये लोग प्रोटेस्ट कर क्यों रहे हैं। नमस्कार मैम, नाम क्या होगा आपका? शिल्पा मिश्रा। क्या लग रहा है जिस तरीके से आप लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हो, आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश नहीं हो? नहीं, हम बिल्कुल खुश नहीं हैं। हम सुप्रीम कोर्ट का और हमारी माननीय जो चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली की, उनका हम आदर करते हैं और हम बहुत आराम से उनको बात कहेंगे कि अभी बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पे उनको जाना चाहिए। बहुत सारे मुद्दे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है दिल्ली एनसीआर की, वो लड़कियों की सेफ्टी है और उसके अलावा यमुना की सफाई है और बहुत सारी चीज़ें। कृपया करके आप ये बेजुबानों के साथ गलत चीज़ें मत करिए। उनको ज़रूरत है रेबीज़ का, आप रेबीज़ के ऊपर काम करिए, लेकिन उस चीज़ के लिए आप प्लीज़ बेजुबानों के लिए, हम उस चीज़ के खिलाफ रहेंगे। हम अपने कुत्तों को, हमारे जिनको आप आवारा कह रहे हैं, वो हमारे लिए हमारे प्यारे बच्चे हैं। जैसे हम उन बच्चों का, अपने बच्चों का खुद का ध्यान रखते हैं, हम सारे कुत्तों का ध्यान रख लेंगे। हम उनको स्टरलाइजेशन करा रहे हैं, हम उनको खाना देंगे और उसमें से भी हम ये वादा करते हैं कि अगर कोई डॉग एग्रेसिव है तो हम पर्टिकुलर उस डॉग का इलाज कराएंगे, न कि उसकी वजह से हम सबको पनिशमेंट करेंगे। अभी कुछ लोग जो हेटर्स हैं, जो मतलब कुत्तों के खिलाफ हैं, जिनको लगता है कि हाँ भाई कुत्ते एक ऐसी प्रजाति बन चुके हैं जो बेचारे बच्चों को काट रहे हैं, लोगों को काट रहे हैं, वो ये हेटर्स ये कह रहे हैं कि आप लोग डॉग लवर्स या एनिमल लवर्स नहीं हो, आप लोग सेलेक्टिव लवर्स हो, क्योंकि आप लोग वही हो जो पहले मीट खाते हो, उसके बाद फिर ये बैनर उठाते हो। नहीं, ये उनका कहना बिल्कुल गलत है। मीट खाने को हम इस चीज़ से नहीं जोड़ सकते और हम डॉग लवर नहीं हैं, हम एनिमल लवर हैं। आज हम डॉग के लिए कर रहे हैं, कल अगर गाय का अगर ये प्रॉब्लम आएगी हम गाय के लिए कहेंगे। डॉग हैं तो बंदर नहीं आते हैं, बंदर आते हैं तो उसमें भी उनको प्रॉब्लम है। डॉग्स ही हैं जो भाग के बंदरों को भगाते हैं। और जो हेटर्स हैं उनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि हर चीज़ का इलाज जो है वो दिमाग से नहीं किया जाता कि आप गुस्सा करो। आप अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को घर से शुरू से ये बताओ, वहाँ डॉग है, नहीं, वहाँ डॉग है, वहाँ मत जाओ बेटा, रोड क्रॉस करके जाओ। अरे यार, 2 रुपए का पार्ले जी का एक बार बिस्किट भी तो रख के देखो। क्या कहा गया है? सबसे वफादार, किताबों में भी लिखा है, सबसे वफादार दोस्त कौन है? कुत्ता। ठीक है, भैरवनाथ की सवारी, काल भैरव की सवारी, पशुपतिनाथ की भारत देश में हम रहते हैं। यहाँ पर चाहे कुत्ता हो, कोई भी जीव होगा, हम उसके साथ ये नहीं होने देंगे। हमारा हाथ जोड़कर सुप्रीम कोर्ट से निवेदन है, हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, बहुत शांतिपूर्वक, वो हमारे बच्चे हैं और उनकी माँ बहुत हैं। सिर्फ एक रोटी का सवाल है और रेबीज को भी हम देख लेंगे, लेकिन आप उनके साथ गलत मत करिए। सर, आपका नाम क्या होगा? फैज नाम है मेरा। आप भी एनिमल लवर हैं? अभी हमारे कमेंट बॉक्स में लोग कुछ कहेंगे कि जैसे बकरा ईद आती है तो बकरों को तो काटा जाता है, तो कुत्तों के पहले जैसे उस टॉपिक पे आए हैं, पहले मेरी एक बात बताओ। आप कह रहे हो कि वे मारते हैं, काटते हैं, पीछे जाते हैं। एक बात बता रहा हूँ, अगर मैं अभी आप पे हाथ उठा दूँ, ठीक है, तो आप अपने प्रोटेक्शन में क्या करोगे ना कुछ ना कुछ अपनी सिक्योरिटी। तो जो बच्चे मार के जाते हैं उन बच्चों को, ठीक है, मेरी गली में मैं अक्सर देखता हूँ ये, ठीक है। नहीं, मैं ये कह रही हूँ, आप इसको रिलीजियस मुद्दा मत बनाइए। ये रिलीजियस मुद्दा नहीं है। हिंदू मुस्लिम हम सब इकट्ठे हैं, इस प्रोटेस्ट में इकट्ठे हैं। हम यहाँ सिर्फ कुत्तों की बात नहीं कर रहे। कल को गाय भैंस किसी के भी साथ होता है, बंदर, पिजन्स, चिड़िया, सबके लिए खड़े हैं यहाँ पर यहाँ ये नहीं है कि अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो वो पक्ष नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? यही तो हेटर्स कह रहे हैं। हेटर्स को वही तो एक बात बताओ, आज आपको कुत्तों से
आपने क्या फ्रांस के बारे में सुना था? उन्होंने बिल्ली और कुत्ते सड़कों पे से अपने हटाए एंड आफ्टर फ्यू डेज लेटर दे रियलाइज कि उनका जो था सारे जो वहाँ पे प्लेग फैलना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे चूहे वगैरह जो डॉग्स और कैट्स पकड़ लेते थे वो सारे सड़कों पे आ गए, वहाँ पे प्लेग फैला। उन्होंने अपनी गलती रियलाइज करी और उनको वापस छोड़ा। तो ये सेम यहाँ नहीं होगा क्या? सुप्रीम कोर्ट के लिए कुछ लोग सवाल कर रहे हैं और सवाल वो ये है कि जैसे 37 लाख सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 37 लाख डॉग बाइट होती हैं, कुत्ते काटते हैं, उसमें साल में 370 लोग मरते हैं। अब जब लोग मरने की बारी आई तो ऐसे तो एयर पोल्यूशन से भी 15 लाख लोग मरते हैं, रोड में गड्ढे होने के लिए एक्सीडेंट से लोग मरते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट तब क्यों नहीं एक्शन लेता? डॉग के ऊपर, डॉग्स के ऊपर, भैया डॉग्स के ऊपर गाड़ियां चढ़ती हैं, कोई नगर निगम कोई सरकार नहीं आती है। हमारे जैसे लोग रोड पे जाते हैं, उन डॉग्स को उठाते हैं, अपनी बाइक पे डालते हैं और डालते हैं। और दूसरी चीज, अगर आपने सुना हो सनातन धर्म में पुराने जमाने में क्या होता है, पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की। अब कहाँ गया? अब कहाँ गया? ये सनातनी धर्म है जो हम लोगों को लागे आ रहा है। इसमें हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई नहीं है। हमारे कुत्ते हैं भैया, ये हमारे बेजुबान जानवर है, हम इनको जाने नहीं देंगे। ये बच्चे हैं हमारे, ये साइकिल बिगाड़ा कैसे चलाते हैं, एक्सीडेंट करते हैं, मार देते हैं, कोई कुछ नहीं करता। अब हम कर रहे हैं तो क्यों ये राड़ रहे हैं हमारे बीच में? सबसे बड़ी वाली बात है जो सरकार का जो नसबंदी का प्रोग्राम है, प्रोजेक्ट है, वो फेल हुआ है। वो फेल हुआ है। अगर फेल हुआ तो इतने सालों से ये लोग कर रहे हैं, केवल ये फाइलों में हुआ है। और अब ये 1 साल से एक कंपनी है जो फ्रेंडिको, उसको दिया गया, तो ये बहुत अच्छे से ये काम चल रहा है। लेकिन एक चीज बताइए, हाँ, अब हम प्राइवेट, हम लोगों ने वॉलंटियर्स ने अपने तौर पे अपने खर्चे पर जो काम उनको करना था ना, वो काम हम लोग कर रहे हैं। ऐसे ना तो आप ना हम सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है ऐसा कि जिस तरीके से आरटीआई लगाई गई उसमें पाया गया कि एमसीडी के पास शेल्टर करने के लिए 2,500 से 3,000 कुत्तों के लिए जगह है और 8 से 10 लाख कुत्ते हैं, तो ये जो जितने अगर 98% कुत्ते हैं ये कहाँ जाएंगे? मान के चलिए अगर बीफ नंबर 1 पे है एक्सपोर्ट के मामलों में, तो चाइना में कुत्ते दूसरे नंबर पर हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे सरकारी सिस्टम बहुत भ्रष्ट है हमारा, चाहे पहले की गवर्नमेंट हो चाहे आपकी गवर्नमेंट हो, जाहिर सी बात है अगर सही होता तो आज ये नौबत नहीं आती। तो क्या लगता है कि चाइना में तो एक्सपोर्ट नहीं करे जाएंगे कुत्ते? हाँ, ये भी हो सकता है, कोई बड़ी वाली बात नहीं कि ये भी हो सकता है। वहाँ नागालैंड में भी होता है इस काम को, तो क्या पता है नागालैंड में भेजे जाए या चाइना में भेजा, हम नहीं जानते कि इन कुत्तों को, जब ये इतने सारे कुत्ते होंगे इनको खाने को मिलेगा नहीं, तो ये आपस में शेल्टर होम में आपस में लड़ के ही मर जाएंगे। ये बहुत बड़ा सवाल है और ये सवाल करना चाहिए कि आखिर में जब इतने शेल्टर करने के लिए जगह नहीं है तो सरकार या फिर सुप्रीम कोर्ट ऐसे फैसला दे कैसे सकता है? और मैं आपको एक आंकड़ा और बता देता हूँ कि अगर 10 लाख कुत्ते हैं और अगर डेली 10 रुपए की भी एक कुत्ते को फीडिंग होती है तो मतलब 1 करोड़ एक दिन में लगेगा, मतलब हफ्ते में 7 करोड़, अगर मैं एस्टीमेट मानूं तो 5 करोड़ हफ्ते में लगेगा। क्या हमारी सरकार के पास उन्होंने इतना बजट अलॉट करा है कि आखिर में कुत्तों को खिला सके? कहीं ऐसा तो नहीं जिस तरीके से आज गौशाला में गायों का बुरा हाल है उसी तरीके से कुत्तों का भी बहुत बुरा हाल होगा? सर मैं सिर्फ एक मेन बात कह रहा हूँ, सबसे बड़ी बात यही कहने वाला हूँ कि ये सबसे शर्मनाक बात यह है कि ये किस चीज़ के नाम पे वोट लेते हैं? सनातन धर्म के नाम पे जय श्री राम के नारे लगवाते हैं, सारे काम करते हैं, सनातन धर्म के नाम पे वोट लेते हैं। और उसी सनातन धर्म में लिखा है वासुदेव कुटुंबकम, उसी सनातन धर्म में लिखा है प्रति एक जीव से प्रेम करो, प्रति एक जान, भगवत गीता में लिखी हुई ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं। उसी सनातन धर्म के नाम पे ये लोग वोट लेते हैं और आज उसी सनातन धर्म को पूरी तरीके से फॉलो नहीं कर पा रहे। यमुना जी की आरती चल रही है लेकिन स्ट्रीट डॉग्स के लिए ये इतना बुरा हाल करने वाले हैं जिसकी कोई हद नहीं। सर ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ना, ये कोई सरकार का तो नहीं है? सर ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। चलिए आपने सरकार को कोर्ट करा है, ये सरकार का तो फैसला नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात मैं बिल्कुल समझ पा रहा हूँ, लेकिन अब जैसे राम मंदिर का फैसला आया था, राम मंदिर का फैसला आया था तो वो बीजेपी की गवर्नमेंट के अंडर ही तो आया था, तो सरकार कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करती है। मैं आपको पहले करेक्ट कर देता हूँ, ये सुओ मोटो एक्शन है, ये इसमें जो खुद सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। राम मंदिर के लिए पिटिशन लगाई गई थी या तमाम चीजों के लिए पिटिशन लगाई गई थी, लेकिन सुओ मोटो एक्शन नहीं हुआ। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे गवर्नमेंट जब बदलती है ना तो चीजें इन्फ्लुएंस होती है। चीज अब जैसे गवर्नमेंट बदलेगी, अगर कांग्रेस गवर्नमेंट रहती 2014 के बाद तो क्या राम मंदिर का फैसला आता? आप इतना बता दीजिए, या ऐसे अनुपे बता दीजिए। नहीं आता ना, तो ऑब्वियसली सरकार कहीं ना कहीं डिसीजन को इन्फ्लुएंस तो करती है, इस बात को तो आप मानोगे। और ये रेखा गुप्ता और विपुल गोयल जी ये इंडिविजुअल लोग हैं और ये सर बहुत गलत है सर। किसी शहर में ये वाला पॉन्ड बनाने वाला आइडिया किया गया था, लेकिन वहाँ के कुत्ते इतने भूखे हो गए तरीके से गवर्नमेंट उसको वो नहीं कर पाई, तो उस पॉन्ड को उनको बंद करना पड़ा।
गाजियाबाद की भी एक आरडब्ल्यू ने ये काम किया था, लेकिन वो भी उसको सक्सेस नहीं हुआ। आखिरी में उसको नॉर्मल शेल्टर होम में बदल दिया गया। तो ये जो शेल्टर होम और पॉन्ड बनाने की जो वो होती है योजना होती है, वो बिल्कुल नाकामयाब होती है। बिल्कुल भी। आपका नाम क्या है? सुनीता भाटिया। कहाँ से हैं आप? मैं गाजियाबाद से ही हूँ मैं, और मैं यहाँ पर 100 कुत्तों को रोज खाना खिलाती हूँ, और मैंने अपने पैसों से अपने करीब 1000 कुत्तों को मैंने स्टरलाइज कराया है। और मैं हम लोगों जब ये तो आप उन लोगों को, हेटर्स को क्या जवाब देना चाहोगे जो ये कहते हैं कि अगर तुम्हें कुत्ते इतने ही पसंद है तो अपने घर पे रख लो? तो जब आप भंडारे लगाते हैं तो भिखारियों को अपने घर पे क्यों नहीं लेके जाते हैं सारे के सारे? बिल्कुल भी अपने। और क्या, अभी मैंने आते आते देखा कि भंडारा लगा हुआ है, तो उन भिखारियों को अपने घर ले जाए जो नशेड़ी है, दारू वाले हैं, बेजुबान को खाना नौकरी नहीं करता है, वो उसको कमाना नहीं आता, उसको पकाना नहीं आता, वो केवल और केवल वो हमारे ऊपर निर्भर है। आदमी भूखा नहीं रहता। सरकार पीछे पड़ गई स्ट्रिक्टली कि कुत्तों को उठाओ पाउंड में डालो। क्या इतनी स्ट्रिक्टली उन्होंने स्टरलाइजेशन के लिए भी एफर्ट्स डाले थे कि हम इतनी ही स्ट्रिक्टली कुत्तों को पकड़ के स्टरलाइज करेंगे? वो तो नहीं करा। कोई पूछ सकता है कि उस स्टरलाइजेशन का पैसा कहाँ जाता है, क्यों वो स्टरलाइजेशन में यूज नहीं होता? उसकी तो कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग अपना पॉकेट से पैसा खर्चते हैं। वैसे हम आपको बता दें कि यहाँ पर अगर सरकार की बात क्यों हो रही है, यहाँ पर सरकार की बात इसलिए हो रही है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री जो रेखा गुप्ता हैं, उनका भी कहना ये है कि दिल्ली जो है वो बहुत परेशान थी कई वर्षों से। आज ये मौका मिला है। मैम, आपको क्या लगता है सिर्फ कुत्तों से ही परेशान है देश की जनता? रेखा गुप्ता के हिसाब से ये मुद्दा हटाया गया। इन्होंने जो अभी इलेक्शन कमीशन का मुद्दा उठाया, उससे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कुत्तों पे भी हमला कर दिया इन लोगों ने। ये भी है, ये सबसे बड़ी बात है। मतलब चोरों को नहीं पकड़ पाए इसलिए कुत्तों को पकड़ लिया। कुत्तों पे बिना मतलब की गाज गिराई गई है। ये बढ़ती हुई जनसंख्या हमारे यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है। बढ़ती हुई जनसंख्या हमारे ऊपर सबसे बड़ा मुद्दा है। बढ़ती हुई जनसंख्या हमारे ऊपर सबसे बड़ा मुद्दा है। रोहिंग्या आके हमारे यहाँ पे इतने लाखों रोहिंग्या आके हमारे यहाँ पर आ गए, जो हमारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। सरकार का और सुप्रीम कोर्ट का उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है बिल्कुल भी। सिर्फ कुत्तों की संख्या इनको नजर आ रही है। ऐसा लगता है कोई भी लड़की अगर रात में 11 बजे 12 बजे आए ना, उससे पूछेगा भाई साहब तुम्हें कैब ड्राइवर से डर लगता है, तुम्हें ह्यूमन से डर लगता है, या तुम्हें कुत्तों से डर लगता है? वो सीधे बोलेगी कैब ड्राइवर से डर लगता है। वो सीधे बोलेगी कि मेरा आखिरी सवाल, मान के चलिए अगर 100 में से अगर 10 मर्द ऐसे हैं या फिर 10 महिलाएं ऐसी हैं जो शादी होने के बाद एलिमनी के नाम पर या तो पति को मार देती हैं, सब कुछ कर देती हैं, तो हमारे सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए? उन 10 महिलाओं की वजह से पूरे महिला समाज को ही कानून बदल देना चाहिए, कोई पकड़ के जेल में डाल देना चाहिए उन 10 महिला को? देना चाहिए भैया। जब अगर कोई आवारा कुत्ता अगर कोई किसी को काट रहा है तो सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ उन आवारा कुत्तों को शेल्टर में डालना चाहिए, रेबिश में रखना चाहिए, या फिर सारे कुत्तों को? नहीं भैया, सिर्फ जिन्हें काटा है उसको शेल्टर में रखो। जिन्हें हम फीड करा रहे हैं कितने बच्चों को, उनको नहीं रखना चाहिए। उनको हम देख रहे हैं अच्छे से, हम उन्हें स्टरलाइजर भी कराया, उनका सब कुछ करवाया है, तो उनको नहीं करना चाहिए भैया। ये तो गलत है। हमारे बच्चों पे बोल नहीं सकते, इसलिए ऐसा कर रहे हैं ये लोग। देखिए, अभी हम यहाँ पर कुत्तों के लिए प्रोटेस्ट करने आए थे। हमने सोचा कि वो तो बेचारे बेजुबान हैं, अब बेजुबान है तो वो आवाज़ कैसे उठाएंगे, लेकिन जब हमने देखा कि यहाँ पे कुत्ते, ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। हम आपको विजुअल्स के माध्यम से ये एक कुत्ता नहीं दिखा रहे, तमाम दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में ऐसे लाखों कुत्ते हैं जो कोई भी किसी भी मानव को हानि नहीं पहुँचाता। मैं मानता हूँ कि कुछ कुत्ते पहुँचाते हैं, और ये गवर्नमेंट का आंकड़ा भी है कि 370 लोग मरते हैं, वो भी साल में। तो सोचिए अगर 370 लोग साल में मरते हैं तो एयर पोल्यूशन से 15 लाख लोग मरते हैं। तब सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो एक्शन लेकर क्यों सरकार पे पाबंदी नहीं लगाता? क्या अपनी लीगल फैक्ट्रीज क्यों लगा रखी हैं? हमारा जो रोड टैक्स होता है, रोड के गड्ढों की वजह से कितने एक्सीडेंट होते हैं और कितने लाखों लोग मरते हैं, तब सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो एक्शन क्यों नहीं लेता? ये सुप्रीम कोर्ट को भी सोचनी चाहिए। फिलहाल आप कह रहे रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे भैया जगह। धन्यवाद। जय हिंद।